नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सफलता के द्वार पर। दोस्तों, मैं आज लेकर के आया हूँ एसआई के लिए मूल विधि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और एसआई में से बेहतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मूल विधि से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। और आज हमारा पहला टॉपिक है, वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। मूल विधि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अध्ययन हम लोग करेंगे बेहतर तरीके से और समझेंगे किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को समझने से पहले इसकी कुछ पृष्ठभूमि को यदि हम समझें, क्या चीज़ समझना है हमें समझना है इसकी पृष्ठभूमि को। क्या समझना है भैया? पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो समझनी बहुत ज़रूरी है। पृष्ठभूमि समझने के पश्चात हम इसे समझ पाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार में भी पर्यावरण से संबंधित जीवन का अधिकार दिया गया है। स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21। कौन सा है? आर्टिकल 21 में दिया गया है जीवन का अधिकार, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। और यही नहीं बल्कि डीपीएसपी यानी कि आपका होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में है, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की यदि हम बात करें तो ये आर्टिकल जो है वो 36 टू 36 से 51 तक में आता है। तो इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 48A, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। क्या बताया गया है? पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य। पर्यावरण का संरक्षण करना वो राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा? राज्य पर्यावरण का संरक्षण जो है वो करे। राज्य को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ये बात कही गई है। और यही नहीं, और इसे यदि हम समझें कि राज्य के निर्देशक तत्व जो कि 48A है, ये भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यह अस्तित्व में आया। क्या अस्तित्व में आया? आर्टिकल 48A, जिसमें राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि राज्य को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि आर्टिकल 51A जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है 51A। इसमें 51A में कुल 11 कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य 11 दिए गए हैं। और इन 11 मूल कर्तव्यों में जो 51A का G नंबर है, यानी 7वां कर्तव्य जो है वह यह बताता है कि मानव को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। क्या बताता है? कि
क्या बताता है? प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ये कहता है अनुच्छेद 51 ए का जी नंबर है 7वां। तो इसके यदि हम बात करें तो ये भी ये जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह भी अस्तित्व में आया था। मूल कर्तव्य भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत अस्तित्व में लाया गया। अब यदि हम इसकी बात करें तो यही नहीं, हमने आपको बताया था कि राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार है। इस जीने के अधिकार में एक अधिकार आता है, वो है स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार। क्या है? स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार, ये भी है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें हुई। और यही नहीं, हम आपको एक और बात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था MC मेहता बनाम कमलनाथ केस आया था। ठीक है, MC मेहता बनाम कमलनाथ केस आया था, जो है इस केस में भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बात कही गई। यही नहीं, इसके पश्चात आपको बता दें कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ 1972 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ 1972 में। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। राइट, ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। और इसके अंतर्गत आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलाया गया। ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया आपका 5 जून 1972 को। कब चलाया गया? 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर था
है वर्तमान में भी, वो है नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी, नैरोबी केन्या, नैरोबी जो कि केन्या में है, तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। अब यदि हम बात करें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, इसके बाद इसी के तहत मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 14 जून 1972 को आया, इसके पश्चात ही स्टॉकहोम एक डिक्लेरेशन आया था जिसे स्टॉकहोम उद्घोषणा कहा जाता है। क्या आया था? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, आया, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया, जिसे स्टॉकहोम जिसे स्टॉकहोम उद्घोषणा भी कहते हैं, इसमें 26 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई थी? इसमें 26 पॉइंट पर चर्चा की गई, 26 बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई थी। और फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स आया था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विधि आई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स आया था, फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विधि। क्या नाम है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विधि आई थी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विधि भी आई, इसी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विधि आई। और इसी समय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 लाया गया। जल प्रदूषण, क्या लाया गया? जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। 1974 में जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम लाया गया। और यही नहीं बल्कि 1981 में इसके पश्चात आपका आया वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम था ये। क्या था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। और 1974 में लाया गया। इसके पश्चात 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये आपका लाया गया था 1981 में। कब लाया गया था? 1981 में लाया गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया। इतने सारे नियम आए। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ 14 जून 1972 को स्वीडन स्टॉकहोम में। यही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 को भी आया। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया, स्टॉकहोम उद्घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, वो उसमें 26 पॉइंट पर चर्चा की गई। जल प्रदूषण, अभी ये बताया गया कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आया 1974 को। और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया 1981 को। इन सब अधिनियमों के आने के बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हुई। और 1974 में 2-3 दिसंबर की बात है, 2-3 दिसंबर भोपाल में, कहाँ पे? भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी,
यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो कि जहरीले पदार्थों का विनिर्माण करती थी। क्या करती थी? जहरीले पदार्थों का निर्माण, जहरीले पदार्थों का निर्माण करती थी, जहरीले पदार्थों का निर्माण करती थी, जहरीले पदार्थों का निर्माण करती थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। 2-3 दिसंबर की रात में इसमें 2-3 दिसंबर की रात में इसमें क्या हुआ? अचानक से गैस का रिसाव हुआ। किसका अचानक से गैस का रिसाव हुआ? उस गैस का नाम है MIC, यानी क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम है इसका, MIC। इसका रिसाव हुआ। सोचिए कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ 1972। 1974 में आपका जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया। 1981 में वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आया। इन सब अधिनियमों के होने के बावजूद भी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई। क्या हुई? इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई इन सब कानूनों के होने के बावजूद भी। और फिर जब यह घटना हुई तो इससे केंद्र सरकार को धक्का लगा और भारतीय संविधान, केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार एक कानून बनाती है। वह कानून किस नाम से जाना जाता है भाई? वह कानून जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986। यानी इसे हम कह सकते हैं क्या? इसे हम कह सकते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या कह सकते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या है? 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अब बात करते हैं कि आर्टिकल जो 253 है, जिसके द्वारा प्राप्त अधिकारों के द्वारा भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इस कानून को उन्होंने बनाया। तो आर्टिकल 253 कहता क्या है? वह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करार को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय करार को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति, संसद को कानून बनाने की शक्ति।
ठीक है। संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई आर्टिकल 253 के साथ। इसी का प्रयोग करके भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया। आपको बता दें कि 1986 को लाया गया था और 19 नवंबर 1986 को संपूर्ण भारत में इसे जो लागू कर दिया गया संपूर्ण भारत में, ठीक है ना। तो 19 नवंबर कब? 19 नवंबर को ऑल ओवर इंडिया में यह एक्ट, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, ये लागू हो गया ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में। अब समझते हैं हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या समझते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मैं आपको बताऊं कि इसमें 4 अध्याय हैं। कितने हैं? 4 अध्याय हैं और 26 धारा है। कितनी धारा हैं? 26 धारा। 4 अध्याय और 26 धारा हैं। यानी कि जो इसमें आपको बताएं कि अध्याय हैं 4 हैं और धारा यानी जो सेक्शन है, सेक्शन कितनी है कि सेक्शन 26 है। कुल 26 धाराओं का अध्ययन करना है और 4 अध्याय में इन अध्यायों का अध्ययन करना है। राइट, 4 अध्याय में इन धाराओं का अध्ययन करना है। तो अब कुछ इनिशियल चीज़ें बताएं। EPA 1986 यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें 4 अध्याय हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है, देखिए पहला जो अध्याय है, इस पहले अध्याय में धारा 1 और 2 का अध्ययन करना है। इस अध्याय में क्या करना है? धारा 1 और 2 का अध्ययन करना है। और दूसरा जो अध्याय है उसमें धारा 3 से धारा 6, क्या है? धारा 3 to 6 का अध्ययन करना है। धारा 3 to 6 अध्याय 2 में अध्ययन करना है। और उसके पश्चात अध्याय जो 3 होगा, दूसरा अध्याय, और अध्याय जो तीसरा है, इसमें तीसरे अध्याय में हम कितने करेंगे? 7 से 17 धारा 7 to 17, तीसरा अध्याय है, धारा 7 से 17 तक अध्ययन करेंगे। और इसमें निवारण एवं नियंत्रण तथा उपशमन का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 में इसमें केंद्र सरकार को दी गई साधारण शक्तियाँ हैं, धारा 7 से 17 तक। क्या हैं? केंद्र सरकार को दी गई साधारण शक्तियाँ। केंद्र सरकार को दी गई साधारण शक्तियाँ हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को दी गई साधारण शक्तियाँ हैं। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट चैप्टर जो कि 4 है। इस 4 चैप्टर जो है, इसमें 18 से 26 धारा का अध्ययन करेंगे। राइट, 18 से 26 धारा का अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें हैं। और अब हम लोग समझने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। अध्याय 1 में 1 और 2 धारा,
अध्याय 2 में 3 से 6 धारा, अध्याय 3 में 7 से 17 धारा और अध्याय 4 में 18 से 26 धाराओं का अध्ययन इस प्रकार करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम समझेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या था और इसके फर्स्ट चैप्टर में घुसेंगे और उसमें अध्यायों का अध्ययन करेंगे बेहतर तरीके से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसके उद्देश्य को समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है ये समझें। तो इसका उद्देश्य जो है वो है इसके 2 उद्देश्य हैं। कितने हैं? 2 उद्देश्य हैं। इसका जो पहला उद्देश्य है वो है पर्यावरण का संरक्षण करना। क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना। भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पहला उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करना। मतलब पर्यावरण का संरक्षण तो करेंगे, लेकिन उसमें जो अगर कुछ ऐसे हैं जो पर्यावरण प्रदूषण जिसके कारण हो गया है तो उसमें सुधार भी करेंगे। क्या करेंगे? उसमें सुधार भी करेंगे। और एक दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है, क्या है वो? जस्ट अ मिनट। दूसरा उद्देश्य है मानव, अन्य जीवित प्राणी, पादप और संपत्ति को हानि से निवारण करना। मानव है, अन्य कोई जीवित प्राणी है, अन्य जीवित प्राणी है, इसको हानि से निवारण करना आदि। तो आज हम लोग केवल उद्देश्य तक रखते हैं। कल से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।